सचिन मीना की जिंदगी को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा। आज मेरा पैगाम हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम हिंदुस्तानियों के लिए है। आप लोगों के वहां पर एक जोकर रहता है जिसका नाम एपी सिंह है और वो वहां पर बैठकर नफरत का प्रचार करके आज वो हैदर अली और पाकिस्तानियों के खिलाफ पिटीशन के लिए कौम को डरा रहा है, पाकिस्तानियों को डरा रहा है कि पाकिस्तान के यूट्यूबर जो है अश्लील बातें करते हैं सचिन के फिगर को लेकर। भाई हमने मतलब कौन से पाकिस्तानी ने क्या उसको छेड़ दिया है या किसी हिंदुस्तानी ने उसको छेड़ दिया है सचिन को? लप्पू सा सचिन आपको पता है कहां से निकला, झिंगुर सा सचिन कहां से निकला? ये सारी बातें सुनने के बाद आप सभी जानते हैं कि उसकी जैसी हरकतें थी उसको मॉडिफाई किया गया थोड़ा सा, और मॉडिफाई करने के बाद भी निकला वो वैसे का वैसे जैसा वो था। हम इस किस्म की बातें करना नहीं चाहते क्योंकि वजूहात ये है कि इन लोगों ने नफरत का पैगाम खुद बढ़ावे देने की कोशिश की, लेकिन दोनों अतराफ के ऊपर समझदारी का मुजाहरा किया गया, वहां से हिंदुस्तानियों की तरफ से और यहां पर पाकिस्तानियों की तरफ से, जिसकी आप कई बार एग्जाम्पल्स देखेंगे कि यही एपी सिंह पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवा देता है तो पूछा जाएगा कि जनाब ऐसी कौन सी जरूरत आई। लेकिन हमने फिर भी देखा सवालिया निशाने हिंदुस्तानी इदारों के ऊपर के इन इतना कुछ होने के बाद एपी सिंह को और सीमा को खुली छूट क्यों दे रखी? आखिर ऐसी कौन सी वजूहत हैं कि एक घुसपैठी को आपने इतना रिलीफ दिया कि वो वहां पर रहकर दो मुल्कों के दरमियान और दो मजहब को आड़ बनाकर वहां पर कोई भी बकवास करे? ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। अब ये एक और बात करता है कि वहां से पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है सनातन धर्म की जो है वो बेइज्जती करते हैं और बुरा भला बोलते हैं। एक वीडियो हमें दिखा दीजिए कि हमने किसी के भी मजहब को बुरा बोला हो। पहली बात हमने, बल्कि अपने व्लॉग्स में भी आप देख सकते हैं कि हमने दिखाया कि जब इन्होंने ये झूठ बका कि पाकिस्तान में रहने वाले जो मुस्लिम्स है वो हिंदू कम्युनिटी के साथ बुरा सलूक करते हैं, हमने कई मकामात पर जाकर ये वाजे किया और आप ही की कम्युनिटी के लोगों से पूछवाया। आप यकीन मानिए जितना फ्रीडम यहाँ मिलता है ना, मैं कई बार कोशिश कर रहा हूँ कि हर तबके के लोगों से आप लोगों की मुलाकात करवाकर ज़रूर दिखाऊं कि पाकिस्तान में यहाँ पर किस किस्म का प्रोटोकॉल इनको दिया जाता है। ये हम दिखा भी चुके हैं, आपके फेस्टिवल्स के अंदर दिखा चुके हैं कि इतनी पुलिस की नफरी तैनात की गई है, इतना प्रोटोकॉल दिया गया है। लेकिन इन जैसे कमीने लोग, इन जैसे घटिया लोग सिर्फ ये हरकतें करके अब ये डराना चाह रहे हैं कि हमने ये कर दिया है, फांसी की सजा दिलवाएंगे, कम से कम ऐसा दिलवाएंगे। और क्या हो जाना है? मतलब अगर एक बेगैरत को बेगैरत कहा जाए तो क्या उसके ऊपर फांसी हो जाएगी? अगर एक भगोड़ी को भगोड़ी कहा जाए उसके ऊपर आप फांसी चढ़ा देंगे? एक कमीने शख्स को कमीना कहा जाए उस पर आप उम्र कैद करवा देंगे? तुम्हारी डिग्री पर लानत है जो तुमने झूठ की पकड़ी हुई है, क्योंकि तुम वकील नहीं हो, तुम वकालत का मजाक उड़वा रहे हो। तुम्हारे ही बेस के ऊपर ये इतने जो तुमने उसको हवा भर रखी है ना, जिसकी बुनियाद पर वो हिंदू मुस्लिम फसादात करवाने के ऊपर तुली हुई है, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बैठकर बिला वजह की बातें कर रही होती है कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के साथ बड़ा जुल्म किया जाता है। हम कई वीडियोस में दिखा चुके हैं कि वो आपकी कम्युनिटी के लोग नहीं है जो यहां पर रहकर ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये जलील शख्स सिर्फ और सिर्फ ये आग भड़काने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। एक शख्स जिसके बच्चे उससे बिछड़ गए हों फिर भी इस बंदे के दिल में रहम नहीं आता। ये कहता है जनाब उसकी तलाक हो गई थी और वो आ गई थी, उसके साथ बड़ा जुल्म हो रहा था। अबे भूतनी के अगर जुल्म हो रहा था तो खुला के लिए कोर्ट में जाना चाहिए था ना। ला उसके पास कोई कोर्ट का सर्टिफिकेट ना, वो कोर्ट गई है, बल्कि जिसका शोर पाकिस्तान से बाहर हो वो पीछे से भाग जाए। अजीब बात है। घर वालों को इस बंदी ने मिलने नहीं दिया, बिल्कुल उस बंदे के साथ जो जुल्म किया वो सबके सामने। चले वो तो एक तरफ, अब ये अपनी बहन से भी मुकर गए कि रीमा मेरी बहन जरूर है लेकिन ये वो नहीं है। अब कौन सी सर्टिफिकेट जो है ना सर्टिफिकेट लेकर आए जिससे ये माने कि हाँ वो इसकी बहन है? आपको लैंग्वेज से भी अंदाजा हो रहा है कि इन दोनों की लैंग्वेज कॉमन है। हाँ, ये बरोच फैमिली से जो जिनके रिलेशन हैं ये पर्देदार होते हैं, ये सामने नहीं आते, ये अपनी बेटियों को इस तरीके से सामने नहीं आने देते। अब सवाल ये आता है कि अगर ये इतनी इनोसेंट थी तो क्या इनोसेंट लोग इतनी दूर भागकर ये काम करो तो कैमरे खोलकर कि वो तकरीरें कर रहे हो और इतना फ्रंट मीडिया पे बैठकर उसको लीड कर रहे हो? वो लप्पू से तो आज भी बोला नहीं जाता। जब उससे पूछो कि हैदर अली आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? हमारे एपी भैया है ना वो खुद ही संभाल लेंगे। तो इतना टाइम मीडिया ट्रायल होने के बावजूद उससे बोला नहीं गया। ये कौन सी 30 मार खाने जो इतना इजीली बैठकर कौम को बेवकूफ बना रही है?
कि पूरे भारत के अंदर एक ही बात कि पाकिस्तान के अंदर तो जो है वो हिंदू लैंग्वेज जो है वो इंडियन लैंग्वेज आसानी से बोल लेते हैं, क्योंकि स्टार प्लस के ड्रामे देखते हैं, क्योंकि फिल्में देखते हैं। अबे इतने चमाटे मारूं, इतनी चप्पलें मारूं इन जैसे झूठों को कि आप इतने वीडियोस देख चुके हैं जो आपकी हिंदू कम्युनिटी के मेलों में हम गए, वहां तो ऐसे कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं है आपकी जो इंडिया में इस्तेमाल होते हैं, वो यहीं के इस्तेमाल करते हैं। देखें, किसी भी जबान की जो एक्सेंट होता है ना, सिंधी बोलने वाले का भले वो उर्दू बात करे लेकिन उसका एक्सेंट सिंधी होता है, पंजाबी बोलने वाले का पंजाबी एक्सेंट होता है, इसी तरह सिख बात करेगा उसका एक्सेंट कहीं ना कहीं सिख वाला आएगा। भाई ये कौन सी तो है जिसके एक्सेंट में ही पता नहीं चल रहा, 5वीं पास कहती है और खुद मतलब इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया 5वीं, और बेनजीर की उसमें पड़ी है। भाई एक नंबर की झूठी मक्कार डायन है भाई तू, और सही बना गई तू सबको उधर बैठकर। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ओकाड़ा के एक शख्स ने इसी तरीके से इलीगल वे में घुसा, 14 साल की सजा लग गई, कोई और घुस जाएगा उसे उठा के जेल में डाल देंगे। भाई तूने ऐसा क्या कर दिया जिसकी बुनियाद के ऊपर तुझे इतना रिलीफ दिया जा रहा है? ये बात तो हमारे लिए भी सर का दर्द बनी और हिंदुस्तानियों के लिए भी बनी हुई है। लेकिन खैर, हैदर अली भी ने भी आना है, मोमिन मलिक ने तुमको बहुत जबरदस्त किस्म का डंडा दिया हुआ है और अगली बार के लिए भी तैयार रहे। अन करीब अब आप लोगों की गिरफ्त होने वाली है और हम तुम्हें तब तक एक्सपोज करेंगे जब तक उसके बच्चे उसको मिल नहीं जाते, और तुम फिर भाड़ में जाओ हमारी बला से, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम 4 लोगों को मजहब के नाम पर धोखा देने की कोशिश करो, बार बार एक ही बात करो, हिंदू मुस्लिम, योगी जी मोदी जी बहुत अच्छे हैं, जिसका खाकर इतना टाइम तो नमक हराम निकली, तो 10 दिन जाके वहां पर नमक हराम हलाली करेगी तो नमक हराम ही रहेगी। और लास्ट टाइम तेरी आंखों को फुटबॉल बना के जो खेला गया वो किसी से पोशीदा नहीं है। खैर, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।